नमस्कार और स्वागत है। आज हम लोग मन सुंदर की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। इसमें इमोशंस हैं, धोखा है और सबसे बढ़कर इसमें आस्था, अंधविश्वास और एक माँ के प्यार की जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर किसी का बच्चा चोरी हो जाए और फिर वही बच्चा किसी को भगवान के रूप में पूजा जाता हुआ मिले। यही वो चौंकाने वाला सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसी सिचुएशन जहां एक माँ को अपने ही बच्चे को भीड़ के अंधविश्वास से बचाना पड़ रहा है। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए चलिए इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दिव्य बच्चा, फिर माँ धारा का धोखा, उसके बाद एक माँ का सच से सामना, फिर एक छोटा सा हिस्सा है भूत की दुल्हन और आखिर में न्याय की शपथ। तो चलिए एक माँ के इस मुश्किल सफर को करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक मंदिर से, जहां पर बहुत ही हंगामा मचा हुआ है। माहौल में काफी टेंशन है और ऐसा लग रहा है कि कोई टकराव, कोई झगड़ा पहले से ही चल रहा है। यहाँ पर एक छोटे से लड़के को भीड़ ने घेरा हुआ है और लोग उसे दिव्य बच्चा मान रहे हैं, ये सोचकर कि उसके पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं। और इस भीड़ के बीच एक अकेली औरत है रूही, जो सबको रोकने की कोशिश कर रही है। उसकी नजर में ये कोई दिव्य बच्चा नहीं बल्कि एक परेशान बच्चा है। और भीड़ का अंधविश्वास देखिए, वो गुस्से में चिल्ला रहे हैं, मारो इसे, ये हमें आशीर्वाद लेने से रोक रही है। मतलब लोगों की आस्था इतनी ज्यादा है कि वो रूही को किसी की मदद करने वाली की तरह नहीं बल्कि अपने और भगवान के बीच का कांटा समझ रहे हैं और अब तो हिंसा पर भी उतर आए हैं। लेकिन रूही डट कर खड़ी है। वो भीड़ से सीधे कहती है, अंधविश्वास में आप लोग इतने अंधे हो गए हैं कि आप लोगों को इस छोटे से बच्चे की तकलीफ नजर नहीं आ रही है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो सरासर बाल शोषण है, एक जुर्म है। अब जैसे ही ये सारा टेंशन अपने पीक पर पहुंचता है, तभी एक नई एंट्री होती है। एक ऐसी शख्सियत आती है जो पूरी भीड़ को शांत कर देती है और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो ये है माँ धारा। वो खुद को एक पवित्र माँ बताती हैं। उनका कहना है कि वो पानी की तरह निर्मल और शीतल हैं और अपने भक्तों को ज्ञान की धारा से रास्ता दिखाती हैं। वो खुद को बच्चे की माँ और एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर पेश करती हैं और उनका अंदाज ऐसा है कि भीड़ तुरंत उनकी इज्जत करने लगती है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। देखिए, भीड़ को क्या दिख रहा है? एक चमत्कारी बच्चा और उसकी पवित्र माँ। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि वो एक शोषित बच्चा है और उसकी तथाकथित माँ भेष बदले हुए एक अपहरण करता है। तो अब माँ धारा उस बच्चे को लेकर जाने लगती हैं और ठीक उसी वक्त रूही को अचानक कुछ ऐसा महसूस होता है, एक भयानक एहसास जो उसे पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। पूरे 2 साल हो गए हैं रूही के बेटे रूहान को लापता हुए, और अब इस बच्चे को देखकर उसके मन में एक भयानक सवाल उठता है, क्या ये? और तभी वो अपने पति से चिल्लाकर कहती है, वो कोई और नहीं बल्कि अग्नि है और वो हमारा बच्चा रूहान है। सोचिए क्या जबरदस्त खुलासा है। ये जो माँ धारा है, ये एक नकली पहचान है। असल में ये अग्नि है, रूही की जानी दुश्मन, और जिसे दुनिया दिव्य बच्चा समझ रही है, वो रूही का अपना खोया हुआ बेटा रूहान है। अब एक तरफ तो इतना इंटेंस ड्रामा चल रहा है और दूसरी तरफ कहानी अचानक एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। हमें एक बिल्कुल अलग, थोड़ी सी मजेदार और विचित्र सब प्लॉट देखने को मिलता है। तो होता ये है कि पिंकू नाम की एक आदमी को शादी करनी है ताकि उसकी भूत प्रेमिका पलक की आत्मा को शांति मिल सके। और दुल्हन कौन चुनेगा? खुद पलक का भूत। कैसे? एक कुकिंग कंपटीशन से। और मजे की बात यह है कि घूंघट में एक रहस्यमयी औरत ये कंपटीशन जीत भी जाती है। तो ये पूरा अजीब सा किस्सा जो है, मेन कहानी पर लौटने से पहले एक छोटा सा कॉमिक ब्रेक जैसा है। चलिए अब उस मजेदार कहानी को छोड़कर वापस आते हैं रूही पर। वो पूरी तरह से परेशान है और अपने पति नाहर को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि उसने क्या देखा है। लेकिन नाहर को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। रूही कहती है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, मैंने उसे अपनी हाथों से छुआ। पर नाहर का सवाल भी अपनी जगह वाजिब है। वो कहता है, 2 साल हो गए हैं, तुम उसे एक नज़र में कैसे पहचान सकती हो? लेकिन रूही का जवाब सुनिए। वो कहती है, एक माँ को अपने बच्चे को पहचानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती,
एहसास ही काफी होता है। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। उसका कहना है कि एक माँ का दिल धोखा नहीं खा सकता। और रूही की इस बात में इतनी सच्चाई थी, इतना यकीन था कि आखिरकार नाहर को विश्वास हो ही जाता है। अब दोनों मिलकर एक फैसला लेते हैं। वो लोग पुलिस के पास जाएंगे, माँ धारा की सच्चाई बताएंगे और अग्नि की इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। तो यहाँ पर ये एपिसोड हमें छोड़ देता है। रास्ता तो साफ है, लेकिन अंजाम क्या होगा ये कहना मुश्किल है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ एक माँ की बात है और दूसरी तरफ एक पवित्र मानी जाने वाली महिला की ताकत। दुनिया आखिर किस पर विश्वास करे?